अब्बा पहलवान क्या हुआ? सिफारिश तगड़ी नहीं है तो हम खुद तो तगड़े हैं। अभी 2 मिनट में मिरासियों का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। माँ, मेरे रास्ते की दीवार मत बनना, वरना गुस्से में मैं आपको भी गिरा दूंगा। तो आप फिर बजट बताएं तो मैं फिर उनसे बात करता हूँ। बजट क्या बताऊं, कोई देख पकवानी है मैंने। वो दरअसल अब्बा हुजूर, कल 2 किलो कढ़ाई गोश्त मैंने हबीब पहलवान को खिलाया। क्यों? अपनी ताकत के लिए। 10,000? 10,000 जी, 5 उसने ले लेना हजूर, और बाकी 5? बाकी 5 को मैंने लेना है। आप नहीं, आप मेरे पे क्या रिश्वत का नहीं, आप ईमानदारी से नहीं, मैंने आज तक कभी आपसे एक रिश्वत दफा पहले भी आपने, मैं जानता हूँ आपने तो आज तक कभी अपने लिए रिश्वत ली ही नहीं। भाई इधर बैठ के मुझे मजाक करते हो, घर जाके कहते हो कि मैं डीसी के पास बैठ के आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं रिजवान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम वीडियो देखने वाले हैं लाहौरी गेट एपिसोड 2। एपिसोड 1 हमने देखी, बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। इसी तरह इस वीडियो को भी बहुत अच्छा प्यार दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कभी खान साहब, मैं कहता हूँ कुकी और फैसल दुकान पर गोश्त लेकर क्यों नहीं पहुँचे? कहाँ है दोनों? भाई अल्लाह जानता है, मैं तो सुबह से उनको जगा जगा के थक गई, सही है। लेकिन वो दोनों हैं कि उठने का नाम ही नहीं लेते। अरे तो तुमने दुआ कर ली होती। कैसी दुआ? दुआ? ए मियाँ, कैसी दुआ? यही कि अल्लाह दोनों को इस दुनिया से उठा ले। ए मियाँ, खुदा का वास्ता है, कोई जवान बच्चों के लिए इस तरह की बातें मुंह से निकालता है? अरे ये दोनों बच्चे मेरे किस काम के? एक बहुत जादू टोने के चक्कर में पीरों के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरा पहलवानी कर करके हर रोज एक आध हड्डी तोड़वा लेता है। जहाँ पर मार मार यार, ये पहलवानी के चक्कर में हड्डी तोड़ने का सुना था, हड्डी तुड़वा लेता है, ये क्या सीन है भाई? मार मार के गलवे सुर कर दूंगा, निकाल मारूंगा, जूते मार के घर से बाहर। अबे गला साफ करे जा रही है, तेरा किसी संगीत का मुकाबला है क्या? फैसल बेटा, कम से कम बाकी बात का जवाब तो दे दो। उन्होंने कहा था कि गोश्त सुबह दुकान पे पहुंचा देना। मैं सुबह से 1000 दफा तुम्हें जगा जगा के थक गई हूँ, लेकिन तुम टस से मस नहीं हुए। माते, सुबह सुबह गोश्त को हाथ लगाना मेरे लिए अशुभ है, परंतु सूरज महाराज के आकाश पे पूरी तरह आग बबूला होने के बाद मैं कच्चे गोश्त को हाथ लगाने का लाभ उठा सकता हूँ। अबे बरखुरदार जलीलो खार, आजकल किसी हिंदू पीर के पास जाना शुरू कर दिया है क्या? पिताश्री, हिंदुओं से उचित जादू टोना और कोई नहीं करता। मेरे पीर महाराज चंद्रशेखर मोहन कहते हैं कि मुझे सिर्फ 300 शब्द डेली बयान करने की ही आज्ञा है, परंतु आप उसमें से 100 शब्द मुझसे ऑलरेडी बुलवा चुके हैं और अब मैं आपको अपने महान विचारों के ज्ञान से प्राप्त नहीं होने दूंगा। मैं मौन व्रत लेता हूँ। जो भी तू वरतना चाहता है वरत लीजिए। अगर तू इससे कह दे कि जो दुकान पर रोटी पहुंचाई थी उसके पैसे मुझे दे दे। बेटा फैसल, बाप के बाकी के पैसे वापस कर। याद ही है बाबा जी को। इस कमबख्त को कहो मेरी नजरों से दूर हो जाए। कमबख्त एक चर की औलाद लगता है। और उस कुकी पहलवान को भी उठाओ। गोश्त नहीं देता मुझे तो ना दे, पैसे तो दे। कुकी, कुकी।
बात है अब्बा पहलवान, आज सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? मैंने तुझको कहा था गोश्त लेकर दुकान पर पहुंचना। वो दरअसल अब्बा हुजूर, कल कसरत करते हुए मेरा बायां बाजू दब गया था, जिसकी वजह से दाएं पांव का अंगूठा निकल गया, इसलिए जल्दी नहीं उठ सका। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस जिस्म में क्या दिखाना चाह रही है तू? ला गोश्त के बाकी पैसे ले गोश्त के बदले। जी अब्बा हुजूर। जल्दी दे जल्दी दे। क्या कर लिया? पहलवान का इसमें तो आए ये पुराने दौर के 100 वाले नोट यार, कसम से क्या बात। यही तो मज़ा इन पुराने ड्रामों का भाई, आपकी जितनी भी बचपन की यादें ना वो सारी की सारी ताज़ा हो जाती हैं कसम से। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद बहुत इंजॉय करता हूँ इसको, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आप भी इस चीज़ को देख के जो आपके बचपन की यादें हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आप बताना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। 600 रुपये कम है। वो दरअसल अब्बा हुजूर, कल 2 किलो कढ़ाई गोश्त मैंने हबीब पहलवान को खिलाया क्यों? अपनी ताकत के लिए। गोश्त उस कमबख्त ने खाया हाँ। और ताकत तुझ में कैसे आएगी? अम्मा हुजूर, अगर रोजा खुद न रख सको तो किसी को रखवाने में सवाब तो मिलता है ना। इसी तरह मैं तो 2 किलो गोश्त खा नहीं सकता, इसलिए मैंने हबीब पहलवान को खिलाया है। अब देखो ना, ताकत फिर बाद में मुझ में ही आएगी। लो कमबख्त मिरासी फिर शुरू हो गए। मियां, राबिया तो कराची से पहुंचने वाली भी है, तो तुमने तो अभी तक इनका कोई इंतजाम ही नहीं किया। मैं क्या करूं? केस करूंगा तो 6 महीने लग जाएंगे। कोई तगड़ी सिफारिश चाहिए तभी ये घर खाली करेंगे। आए तो आपका क्या कोई बड़ा अफसर जानने वाला नहीं है? अरे जितने बड़े जानने वाले और कमबख्त मुफ्त में हलीम खा जाते हैं, हम तो हैं बदनसीब। आज हमारा कोई पूत इस काबिल होता तो किसी की सिफारिश की जरूरत ही नहीं थी, पर ये मनहूस ये पता नहीं क्या दिखाना चाहता है हर वक्त। अब्बा पहलवान क्या हुआ? सिफारिश तगड़ी नहीं है तो हम खुद तो तगड़े हैं। अभी 2 मिनट में मिरासियों का सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। तुमने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्मा, मेरे रास्ते की दीवार मत बनना, वरना गुस्से में मैं आपको भी गिरा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ मिरासियों, अपने हाथों से तुम्हारा सामान उठा के बाहर फेंक दूंगा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। घबराना नहीं अब्बा हुजूर, आपने भी शेर पैदा किया है, शेर। बेटा, कुकी पहलवान। अब्बा, मैं सिर्फ मिरासी मत समझना, अच्छे खासे बदमाश हैं। लो, ये शेर पैदा किया है मैंने। मियां, ये दोनों लड़के तो काम करने के नहीं। आपसे कहा था कि एक लड़के का इंतजाम कर दें जो दुकान के साथ साथ घर का भी काम कर दिया करे। अरे मैंने किसी से कहा है, आजकल में एक लड़के का बंदोबस्त हो जाएगा। इन मिरासियों को निकालने के लिए एक तगड़ी सिफारिश ढूंढनी पड़ेगी। लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लाहौरी गेट। अस्सलाम वालेकुम। ला भाई डीसी, बड़ी थोड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारे ही जिक्र हो रहा था। और डीसी, तेरी शैतान के साथ कोई अजीज आ रही है? अभी जिक्र ही किया, फौरन ही आ गया। ये तो जिन्नों की फैमिली में से है, इसके तो अब्बा भी अलादीन के चिराग में से निकले हैं। ओए शट अप, मैं छोटे लोगों की बात का जवाब नहीं देता। ओ भाई वाह, हम छोटे लोग और बड़े आदमी का मुंह तो देखो। ओए इधर बैठ के मुझे मजाक करते हो, घर जाके कहते हो कि मैं डीसी के पास बैठ के आया हूँ। बांटो मेरे भी पते। ओ भाई डीसी, पहले कल का 100 रुपया दोगे तो फिर गेम इन हो सकोगे। जुए के पैसे जुए में उतरेंगे। जुए में नहीं उतरेंगे, इधर 100 रुपया रखोगे तभी जाने दूंगा मैं तुम्हें। मैं उनके साथ ज्यादती भी कर सकता था, मगर बात खराब हो जानी थी। आजकल अफसरों का केस नैब की तरफ चला जाता फौरन। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो किसी से कहे कलवा कर कुछ करवा दीजिए। और जी, हकीकत बयानी मैं आपको करूं,
हमारे अपने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है ना, उसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो कब्जे शब्जे करवाते हैं, प्लाट खाली करवाते हैं, मकान खाली करवा, कीमत बड़ी मांगते हैं। तो आप सिफारिश करके कुछ कम पैसों में ये काम करवा दीजिए ना। मैं आपको मशवरा एक दे सकता हूँ जी, अगर आप मेरा मशवरा माने। क्या? देखें, ये चोरी शोरी की वारदात होती ना, मैं किसी कांस्टेबल को कहता, किसी हवालदार को कहता, कुछ कह को आके तो मैं आपका चक्कर चलवा देता, मेरे आगे कोई इनकार थोड़ा किसी ने करना था। वो हमारे हाथ की बात होती है, चोरी पकड़ना, चोरी करवाना, वो कोई मसला नहीं है। सिफारिश आपकी अगर हो डिप्टी कमिश्नर साहब के पास, डीसी साहब के पास, तो काम हो सकता है। आप डीसी साहब तक हमारी पहुंच कहाँ? डीसी साहब तो हलीम खाने के लिए फूड स्ट्रीट जाते हैं गवाल मंडी में। बंदा तो है एक अपना जानू है बड़ा, डीसी साहब का भी वाकफ है, तो वो सिफारिश तो कर सकता, मगर आजकल लोग सिफारिश के भी पैसे मांगते हैं। अब सारे हमारी तरह तो नहीं होते ना जी। इन शॉर्ट वो कहना चाह रहा है कि भाई पैसा, थोड़े बहुत पैसे तो हम भी दे दिला सकते हैं। क्या तो आप फिर बजट बताएं तो मैं फिर उनसे बात करता हूँ। बजट क्या बताऊं, कोई देख पकवानी है मैंने। आप नाराज हो जाते हैं एक तो जरा सी बात में। और देखें सर जी, बात ये है कि उसको कीमत तो बतानी पड़ेगी ना सिफारिश की। कितने पैसे, आप कितने पैसे दे सकते हैं, आप बताएं, खुल के बताएं। भाई 2 4 5 तो हम दे ही सकते हैं। 10,000 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। 5,000 तो सीधा उस बंदे ने ही ले लेना है। 10,000? 10,000 जी, 5 उसने ले लेना हजूर, और बाकी 5? बाकी 5 को मैंने लेना है। आप नहीं, आप मेरे पे क्या रिश्वत का? नहीं, आप ईमानदारी से नहीं, मैंने आज तक कभी आपसे एक रिश्वत दफा पहले भी आपने, मैं जानता हूँ आपने तो आज तक कभी अपने लिए रिश्वत ली ही नहीं। आपने तो हमेशा दूसरों के लिए लिया जो कुछ लिया। देखें जी, अब वो उनका दीन मान, अगर कोई बंदा मुझे कहता है पैसे पहुंचाओ तो उसको तो पहुंचाने पड़ते हैं। तो 10,000 रुपए बात डन होती है। आप फिक्र ना करें, ऐसी तगड़ी सिफारिश है, डीसी साहब बंदे नहीं भेजेंगे, इंशाअल्लाह ताला अजीज इधर खुद आएंगे, छित्र मार के इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। और डीसी पल्ले तेरे पैसा नहीं है, उधार पे तू जुआ खेलता है, वो क्या बनेगा तेरा? वो अच्छा भला तेरा नाम दिलावर चंगेजी है, वो तू डीसी क्यों कहलवाता है यार? यार वो दिलावर चंगेजी में वो मुलायमियत नहीं है, डीसी में जरा मुलायमियत भी है और डिसेंट भी है। ओ भाई डिसेंट में रह, औकात में रह, तेरे लिए नौकरी ढूंढी है मैंने। कौन सी नौकरी ढूंढी है? अंदरूनी शहर हलीम की दुकान पे भी काम करना है, उनके घर पे भी। अच्छा। तनख्वाह अलग और टिप अलग। अच्छा जी। हाँ, बड़ी नौकरी लेकर आया भाई, मैं समझा कोई बैंक की जॉब लेके आया। यार डीसी को मिहनत करने में कोई यार नहीं है, ये जॉब मैं जरूर करूंगा। और यार भूखा मरने से तो अच्छा है ना। ठहर जा, मैं नंबर में लाता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। यकीनन आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये वाली वीडियोस जो थी ना, वो साफ़ सुथरी होती थी, बहुत एक फैमिली के साथ बंदा बैठ के देखता था। और मैं अगर अपना बात बताऊं तो हम जब छोटे होते थे तो शाम को जब आते थे ट्यूशन से वापस, तो रात को खाना सहन में टीवी लगा होता था टेबल पे, और पूरी फैमिली ऐसे बैठी हुई है चारपाई पे, और हम खाना खा रहे हैं और साथ ये ड्रामा देख रहे हैं। तो ये हमारी बचपन की बहुत 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 यादें जुड़ी हैं इसके साथ। अल्लाह पाक सलामत रखे और दुआ में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।